कोयलपुर जंगल में चिड़िया का परिवार खुशी खुशी रहता था। चिड़िया का पति और उसके 7 बच्चे थे। वो बच्चे आंगन में खेलते, गाते और मज़े से रहते थे। उनकी माँ टूनी घर का काम करती और पिता जंगल में से बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करता। एक दिन उन बच्चों पर एक चील की नज़र पड़ती है और वो चील को उन बच्चों को खाने की लालसा होती है। अरे वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा। इन बच्चों को खाकर तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा बोलकर वो चील जैसे ही उन बच्चों के पास जाने की सोचता है, तभी चिड़िया बच्चों को घर में बुला लेती है और चील चुप जाता है और सही वक्त का इंतज़ार करता है। शाम होते ही बच्चों के पिता भी घर आ जाते हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं और सोने से पहले पिता बच्चों को जंगल में सुरक्षित रहने के उपाय बताते हैं। बच्चों, जंगल में हमेशा सावधान से रहना चाहिए। कुछ ही देरी पर पहाड़ों पे चील रहता है। कभी भी अनजान पक्षी पर भरोसा मत करना, वरना वो तुम्हें खा सकते हैं। अगले दिन सुबह बच्चों के पिता हमेशा की तरह खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है और बच्चे खेलने के लिए आंगन में आते हैं। चील चुप कर ये सब देख रहा था। आज कुछ तरकीब लगाकर इन बच्चों को खाना ही होगा। कई दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग रही है। सभी बच्चे आंगन में मज़े से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल पेड़ों के पास चली जाती है। उनमें से सबसे छोटा बच्चा बॉल लेने जाता है। वहाँ छुपा हुआ चील उसे देखकर लालच नहीं करता है। वो सोचता है कि एक बच्चे को खाकर उसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए वो बॉल चुनकर देता है। ये लो तुम्हारी बॉल। शुक्रिया, पर आप कौन हो? पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम टाइसन है। मैं यहाँ नया आया हूँ। खेलने के लिए दोस्त ढूंढ रहा था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगा। अरे वाह, क्या सच में तुम हमें चॉकलेट दोगे? हाँ, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है। तुम अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ, मैं सबको चॉकलेट दूंगा। हाँ जरूर, मगर आप कहाँ पर रहते हो? मेरा घर उस पहाड़ी पे है। ये सुनकर बच्चा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? वो बच्चा चील के बारे में सबको बता देता है और सब बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं। तुम सब ध्यान से सुनो, चील बहुत ही खतरनाक पक्षी है। उस पर भरोसा मत करना, वो चॉकलेट का लालच देकर तुम सबको खा जाएगा। उस घटना के बाद बच्चे ध्यान से साथ में ही खेलते थे। उधर चील बेचैन हो रहा था कि इन बच्चों को कैसे खाया जाए। फिर उसने एक तरकीब लगाई। वो भेष बदलकर बच्चों के पास आया। बच्चों, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं यहाँ रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताओगे? हाँ क्यों नहीं, तुम तो बतख हो। फिर चील थोड़ा पास आने की कोशिश करता है और बच्चों को उठाए। इससे पहले सबसे बड़े बच्चे को चील के पैर पे नज़र पड़ती है और वो उसके नुकीले नाखून देखकर सब समझ जाता है। भागो भागो, ये तो चील है। बच्चे भागकर घर में चले जाते हैं। अरे नहीं, एक बार फिर से बच गए। फिर से मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फिर चील घात लगाए बैठा रहता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे फिर मौका मिलता है। बच्चे चील को भूलकर फिर से खेलने बाहर आते हैं। चलो आज छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। मैं गिनती करता हूँ और आप सब छिप जाओ। सभी बच्चे अलग अलग जगह पे छिप जाते हैं। बच्चा उन्हें ढूंढने का शुरू करता है। चील जड़ियों के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। फिर चील बड़ी चतुराई से एक एक करके सभी बच्चों को उठाकर बोरी में बंद कर लेता है और बच्चों से भरी बोरी को लेकर चील अपने घर की तरफ निकल पड़ता है।
छोटा बच्चा ये सब देख लेता है। फिर घर में जाकर अपनी माँ को सब बात बताता है। बच्चों की माँ ये बात सुनकर डर जाती है। फिर अपने बच्चों को लेने के लिए वो चील के पीछे जाती है। इधर चील को रास्ते में प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए एक तालाब किनारे रुकता है। फिर बोरी को बाजू में रखकर वो पानी पीने जाता है। उसी समय बच्चों की माँ वहाँ पर पहुँचती है। तभी मौका देखकर सभी बच्चों को वो बाहर निकाल देती है और बोरी में पत्थर भर देती है। फिर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। फिर चील पानी पीकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बोरी भारी होने के कारण वो बोरी के साथ पानी में गिर जाता है और उसमें डूबकर मर जाता है। ये देखकर सभी बच्चे और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं।